नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश तहकीकात। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे डेल्टा मौत प्रकरण की। ये वो मामला है जो आज भी अनसुलझा बना हुआ है। दरअसल इस मामले को लेकर सियासी दांवपेच भी खूब चले, लेकिन करीब 1 महीना होने को आया, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि आखिर डेल्टा की मौत के पीछे का राज क्या है। अगर उसका कत्ल किया गया है तो क्यों और किसने, और अगर उसने सुसाइड किया है तो उसके पीछे कारण क्या रहे। आखिर घर से लौटने वाली डेल्टा ने अगले ही दिन सुसाइड क्यों कर लिया। सवाल कई हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है, और ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश की फर्स्ट इंडिया ने। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर करते हैं तहकीकात। यूं तो जब किसी आम शख्स की मौत हो जाती है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ संदिग्ध होता है तो कुछ वक्त तक हंगामा होता है, राजनीति होती है और फिर मामला शांत हो जाता है। लेकिन इस बार बीकानेर की एक कॉलेज की छात्रा की मौत के बाद जहां पूरे प्रदेश में हंगामा मचा, वहीं सियासी अखाड़े में भी इस मामले को लेकर कई सियासी पहलवान उतरे और अपने दांव पेच दिखाए। दरअसल ये वो पूरा मामला था जो डेल्टा प्रकरण के नाम से राजस्थान में भूचाल ला चुका है। बीकानेर के नोखा के कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा का शव पानी के टैंक में मिलता है तो मामला गंभीर हो जाता है। अब ये सुसाइड है या फिर हत्या की वारदात, ये कोई साजिश का हिस्सा रही या फिर एक हादसा। सवाल कई हैं और उनके जवाब जानना भी जरूरी है। तो चलिए इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं तहकीकात। डेल्टा ये उस बच्ची का नाम है जिसने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी। दरअसल वो तारीख थी 28 मार्च और ये तारीख ही डेल्टा नाम की इस बच्ची के लिए मनहूस बन गई। चलिए हम अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाएं। उससे पहले जरा इस मामले के फ्लैशबैक में चलते हैं। डेल्टा का जन्म 7 मई 1999 को हुआ था और ये तारीख हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि ये साफ हो जाए कि बच्ची नाबालिग थी। पिता पेशे से शिक्षक हैं और फिर बेटी भी शिक्षक बनना चाहती थी और आगे जाकर प्रशासनिक सेवा में जाने की उसकी इच्छा थी। – 2014 में डेल्टा का BSTC में चयन हुआ और 7 जुलाई को जैन आदर्श कन्या शिक्षण संस्थान में दाखिला ले लिया। यहाँ भी डेल्टा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रही। 1 साल कामयाबी भरा रहा। उसका BSTC का दूसरा साल चल रहा था। दरअसल होली की छुट्टियों के बाद बाड़मेर से 28 तारीख को पिता महेंद्र राम डेल्टा को नोखा स्थित उसके कॉलेज छोड़कर चले गए, लेकिन अगले ही दिन डेल्टा का शव उसके हॉस्टल के इस पानी की टैंक में मिला। और इन करीब 25 दिनों में कई बार ये मामला नए मोड़ ले चुका है और दलित होने के कारण इस मामले में राजनीति भी खूब हुई। लेकिन मामले की हकीकत क्या रही, सही मायने में उसे जानने की कोशिश किसी ने नहीं की, जिसके बाद
डेल्टा के पिता ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। मामले को लेकर सरकार और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता रहा, लेकिन उस मासूम पर आखिर क्या बीती थी, ये किसी ने नहीं जाना। आखिर इस मामले में फर्स्ट इंडिया ने अपनी तहकीकात की, हर उस एंगल को जानने की कोशिश की जो इस घटना से जुड़े थे। आगे हम आपको बताएंगे इस घटना से जुड़े हर पहलू के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डेल्टा मौत प्रकरण में आखिर क्या कहते हैं लोग और मामले से जुड़े लोगों का क्या कहना है इस प्रकरण पर। जारी है हमारी तहकीकात। फर्स्ट इंडिया के लिए बीकानेर से विक्रम जगरवाल के साथ जयपुर से अभिमन्यु सिंह की रिपोर्ट। राजस्थान के इस डेल्टा मौत मामले में वाकई सियासी हलकों में काफी कहमा-कहमी मचाई है। डेल्टा की मौत के बाद मेडिकल बोर्ड से उसके शव का पोस्टमार्टम भी कराया गया, वो रिपोर्ट भी बाहर आई, लेकिन उलझी मौत की पहेली का राज नहीं खोला जा सका। लेकिन सवाल ये कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि सवाल ये कि जो लड़की एक दिन पहले ही अपने पिता के साथ घर से अपने कॉलेज पहुंची, आखिर उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उसने मौत को गले लगाया। सवाल बाकी जांच एजेंसियों के लिए भी बड़े हैं। आखिर हमने भी इस मामले की तहकीकात करने की कोशिश की और कोशिश की ये जानने की कि आखिर क्या हुआ था उस दिन। मार्च का ये वो दिन था जब डेल्टा के पिता उसे नोखा के शिक्षण संस्थान में छोड़कर गए थे, लेकिन 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि एक वो खबर उस पिता के पास पहुंची कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यहां उन्हें डेल्टा की मौत की खबर मिली थी। चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन 24 घंटों में क्या कुछ हुआ, उन 24 घंटों का रहस्य क्या रहा। दरअसल इस हॉस्टल में 16 छात्राएं रहती थी। सभी होली की छुट्टियों में अपने अपने घर गई थी और डेल्टा के साथ उस दिन केवल 3 और छात्राएं वापस आई थी। पिता के छोड़कर जाने के बाद डेल्टा हॉस्टल में ही मौजूद थी। शाम तक अपनी सहपाठियों के साथ रही। हॉस्टल के एक ही कमरे में सभी छात्राएं रह रही थी। हॉस्टल में कोई केयर टेकर मौजूद नहीं था। शाम को छात्राओं के साथ डेल्टा ने भी खाना खाया और सब सोने चली गई। हॉस्टल में केवल छात्राएं ही थी। अब बात उस हॉस्टल वार्डन की जिसका घर हॉस्टल से करीब 250 मीटर की दूरी पर मौजूद है। आपको बता दें कि इस हॉस्टल में केयर टेकर नहीं था, छात्राएं अकेली रहती थी। वार्डन का इस मामले में कहना है कि देर रात डेल्टा अपने कमरे में मौजूद नहीं थी, जिसके बाद उसकी तलाश की गई। वार्डन, उसका पति और चौकीदार उसको ढूंढने निकले। वार्डन के घर के सामने हॉस्टल से करीब 300 मीटर की दूरी पर पीटीआई विजेंद्र सिंह का क्वार्टर था। वार्डन का कहना है कि वह पीटीआई के पास पहुंची डेल्टा को ढूंढने के लिए और डेल्टा उसके कमरे में ही निकली। दोनों ने अपनी गलती मानी, जिसके बाद वार्डन ने अपने स्तर पर माफीनामा ले लिया। हम आगे बढ़ें इससे पहले चलिए आपको सुनाते हैं कि वार्डन ने इस मामले को लेकर क्या कहा था।
नहीं सर, सूचना मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि जो चीज़ थी उस बच्चे ने कहा था कि मतलब किसी को कहिए मत मैम प्लीज़। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चेयरमैन सर को जब सुबह आएंगे तो मैं उनके सामने जो आपका ये है, आपने अपनी तरफ से कह दिया है कि मेरी गलती है, वो सॉरी बोल रही थी, तो मैंने उस चीज़ को मान लिया। और फिर मैंने कहा ठीक है, जो भी होगा कल चेयरमैन आपका डिसीजन लेंगे और चेयरमैन सर के सामने मैं अपनी बात रख दूंगी। तो उन्होंने कहा था क्योंकि उनके कुछ निजी कारण होते हैं जिसकी वजह से वो सुबह फोन पिकअप नहीं कर सकते हैं, वो मौन साधना में रहते हैं। तो दूसरे से अगर कभी उन्हें ऑफिशियल बात भी करनी होती है तो वो दूसरे उनके सामने अपनी बात रख देता है, वो यस और नो में जवाब दे देते हैं। और इसलिए मैंने उनके आने का ही वेट किया। तो सुना आपने, लेकिन सवाल ये कि आखिर क्यों इस मामले में वार्डन ने अपने स्तर पर ये माफीनामा लिखवाया और क्यों वो इसमें संचालक को बचाने का प्रयास कर रही है। और जब उसको रात को इस तरह की घटना पता चल गई थी तो उसने पुलिस को खबर क्यों नहीं दी? क्योंकि डेल्टा नाबालिग थी तो उसका मर्जी से वहां जाना या नहीं जाना कोई मायने नहीं रखता था। हो सकता है कि पीटीआई ने उसे डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया हो। आखिर क्यों वार्डन ने मामले को अपने स्तर पर दबाने का प्रयास किया? सवाल कई हैं जो अब राज बन चुके हैं। अगले दिन भी जब वो फिर से अपने कमरे में नहीं मिली, फिर भी पहले पुलिस को खबर नहीं दी गई। पहले अपने स्तर पर ही उसे खोजने का प्रयास किया गया। डेल्टा का शव जब मिला उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। वहीं पुलिस ने भी इस मामले में काफी ढिलाई बरती। यहां तक कि मौके पर सिर्फ एक एएसआई और एक कांस्टेबल को भेजा गया। आनन फानन में बॉडी को निकलवाया गया। एम्बुलेंस तक का इंतजार नहीं किया गया और शव को एक ट्रैक्टर ट्रॉली से मोर्चरी में भेज दिया गया। आखिर इतने भी क्या जल्दी थी पुलिस को कि एक मासूम की मौत पर भी दया नहीं आई। हम आपको एक दूसरा पक्ष भी इस मामले का सुनाते हैं कि आखिर क्या कहना है वहां मौजूद उस समय के प्रत्यक्षदर्शियों का। आखिर उनको क्या संशय है इस पूरे मामले में। हॉस्टल का संचालक और हमारे इधर उधर के 2-4 और भी थे, वहाँ उस बॉडी को निकाला है। निकालने के बाद में ये 174 में मर्ग रिपोर्ट दर्ज कर रहे थे और मर्ग रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में उनके घर वालों को इन्होंने फ़ोन भी कर दिया, भाई आपकी बच्ची ने आत्महत्या कर ली है। जबकि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद में इन लोगों ने मिलकर के हत्या की है। 7 बजे बच्ची के साथ में इन्होंने ऐसी कोई गलत घटना की है। मैडम है वो शुक्ला और इस पीटीआई ने मिलकर के, तो बच्ची ने अपने फ़ोन के माध्यम से अपने पिताजी को अपने आप बीती बताई है। फिर बच्ची से सहमति के तौर पर इन्होंने रात्रि को 1 बजे पीटीआई और मैडम और उस मतलब शुक्ला के वो घरवाला है, ठीक है ना, वहाँ का वार्डन, इन तीनों ने मिलकर के एक मतलब लेटर लिखवाया है उस मतलब बच्ची से कि भाई मेरे साथ कुछ नहीं हुआ और मैं मतलब आगे मतलब मेरे पिता को और मेरे साथ जो हुआ मैं घटना उसको नहीं बताना चाहती हूँ। इस मामले में लापरवाही की सभी हदें कॉलेज प्रशासन और पुलिस ने लांघ दी। मामले को दबाने के प्रयास में सब जुटे रहे, लेकिन किसी ने डेल्टा के बारे में नहीं सोचा। चलिए आगे देखते हैं कि क्या वाकई ये आत्महत्या थी, और अगर थी भी तो किसने उसे मजबूर किया और कौन कौन जिम्मेदार हैं उसकी मौत के लिए, बताएंगे कुछ ही देर में। फर्स्ट इंडिया के लिए बीकानेर से विक्रम जगरवाल के साथ अभिमन्यु सिंह की रिपोर्ट। और तहकीकात में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी डेल्टा मौत प्रकरण पर हमारी तहकीकात।